हाँ, ये वीडियोस देखिए आप सभी लोगों ने। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? ऊपर से सामान गिरा और ऊपर से सामान, इसमें एक छोटा सा वीडियो मतलब डेमोस्ट्रेशन दे रखा है कि अगर आप साइट पे काम कर रहे हो और ऊपर से इस टाइप का कोई बोल्ट अगर गिरता है तो क्या कर सकता है, कितना डैमेज पहुंचा सकता है। आपने देखा वीडियो में? आपको जो तरबूज था वो आपका सिर है, जो तरबूज था वो क्या है? हमारा सिर है। अगर हमने हेलमेट नहीं पहना तो क्या होगा? सिर फाड़ देगा। और छोटा सा बोल्ट देखा था ना, कितना मतलब सिर के 2 टुकड़े कर दिए अलग। जितनी हाइट से गिरेगा उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, जितनी हाइट से गिरेगा उतना। अभी देखो यहाँ से गिरेगा तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ना, वहाँ से गिरेगा, नीचे गिरेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये भी देखो कितनी बार घुमा है, जितनी ऊपर से गिरे वो उतना बड़ा इम्पैक्ट है। और इस टाइप का बोल्ट साइड पे कहाँ से आएगा? इस टाइप का बोल्ट साइड पे हमको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा बोलो? जितनी भी स्टोर से नहीं मिलेगा भैया, जितनी भी आपकी गैंट्री चल रही है, क्रेन चल रही है, आपके बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, उसके अंदर से कोई भी बोल्ट लूज होकर गिर सकता है ना, स्टोर से नहीं मिलेगा। स्टोर से तो हम लेके आए दिखाने के लिए आपको। ऊपर क्रेन के अंदर कितने सारे बोल्ट लगे हुए भाई, जो इतनी भारी भारी क्रेन है, आप यहाँ से देखोगे तो 30-30, 40-40 मीटर के बूम है उनके, उनमें कितने बोल्ट लगे, पूरा का पूरा तो उस पर चल रहा है ना, बोल्ट पे ही वो। उसमें से कौन सा बोल्ट कब लूज हो रहा है आपको क्या पता भाई? हाँ, और हम लोग नीचे चल रहे हैं बीड़ी पीते हुए, ऊपर से वो खुला भड़म करके आ गया, क्या होगा? चोट किसको लगेगी? हाँ, इस टाइप के छोटे छोटे पत्थर, इस टाइप के छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो साइट के ऊपर कितने पड़े हैं? दुनिया भर के पड़े नहीं है, साइट से मंगाए गए हैं ये पत्थर। आप नीचे काम कर रहे हो, शाफ्ट के अंदर काम कर रहे हो, रैंप के अंदर काम कर रहे हो, अगर किसी का पैर लग जाए, यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ है, अगर यहाँ से किसी का पैर लग जाए और नीचे आप काम कर रहे हो, क्या होगा? जैसे तरबूज फूटा था ना, वैसे सिर फूट जाएगा अगर हेलमेट नहीं लगा रखा होगा तो। जब भी कभी आप साइट के ऊपर जा रहे हो, आप किसी ऐसी मशीनरी के नीचे हो जो कि लोड उठा रही है, जैसे सरिया उठाया हुआ है, सरिये का बंडल उठाया हुआ है, किसी ने कोई और हैवी ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है, उसके नीचे मत जाओ भाई। जब एक इतना सा बोल्ट जान ले सकता है तो इतना बड़ा बंडल अगर गिरेगा तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? क्या बन जाएगा? चिपक जाएगा भाई, फावड़े लगाने पड़ेंगे निकालने के लिए, है ना? हाँ, हड्डियां भी चूरमा बन जाएगा हड्डियों का, समझे? इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कभी आप साइट के ऊपर हो तो आप हेलमेट पहन के रखो। जब भी कभी आप साइट के ऊपर हो तो हेलमेट पहन के रखो। बार 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 बोला जाता है हेलमेट, हेलमेट दो जरा अपना। अभी देखो हेलमेट क्यों पहना जाता है? ऊपर से हेलमेट शार्प है, ऊपर से जो हेलमेट का हिस्सा है वो देखो इस तरीके से बना रखा है, सबके अलग अलग हेलमेट्स है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई चीज़ गिरेगी ना तो आपका नाक, कान, आँख सब कुछ बचेगा। ये देखो कान के ऊपर से बाहर निकलेगा तो यहाँ टकरा के बाहर निकल जाएगा, या यहाँ टकरा के बाहर निकल जाएगा। हो सकता है मैं खड़ा हूँ ऐसे, आप मेरे सामने खड़े हो, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, जैसे ही हेलमेट के ऊपर से ये जाएगा ऐसे स्लिप होके, हो सकता है आपकी आँख में घुस जाए, नाक पे लग जाए, कहीं भी लग सकता है ना, क्योंकि एक बार इसके ऊपर जो गिरेगा तो गया ना उधर। इसकी मूवमेंट तो हमको पता नहीं है ना कहाँ जाएगा। इसलिए हमेशा हेलमेट रखो। देखो हेलमेट के अंदर जो ये हिस्सा दे रखा है ना, वो इम्पैक्ट को बचाने के लिए है। जैसे ही आपके ऊपर कोई लोड गिरेगा ना तो ये शॉकर की तरह काम करेगा। बाइक में शॉकर देखें, आगे 2 शॉकर होते हैं, पीछे 2 शॉकर होते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो अगर गड्ढा आ गया और कोई ब्रेकर आ गया तो आप बाइक कुदा दोगे तो बाइक का झटका आपको नहीं लगेगा। क्यों? हमारे शरीर के अंदर भी हड्डियाँ है ना, उसके अंदर भी जर्क आता है ना, जैसे जैसे मशीनें खराब होती है ऐसे हमारा शरीर भी खराब होता है। तो ये पत्थर आपको ढूंढ के लेके आने की जरूरत नहीं है, ये बोल्ट्स आपको ढूंढ के लेके आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी साइट के ऊपर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और कहीं से भी गिर सकते हैं। मान लीजिए एक टाइप का पत्थर ही है, पत्थर है यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ है, एक कबूतर आया उड़ता हुआ इसके ऊपर बैठ गया, बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? और ये गिर गया ऐसे, बोलो किसके ऊपर जाएगा ये? बताओ किसके ऊपर जाएगा? जो नीचे आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर। और हमारा तरबूज जो है, हमारा सर जो है हमारा तरबूज, वो फटके हाथ में आ जाएगा, फटके निकल जाएगा बिल्कुल। आपने देखा था जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, जितना मतलब जितना भार में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डैमेज करेगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर हल्का फुल्का है तो नुकसान कम करेगा, छोटा है तो कम करेगा। मान लीजिए इतना सा पत्थर है, ये पत्थर कहते हैं ना, हम लोग कई बार बोलते हैं ना आप हेलमेट लगा लो, तो हमको क्या जवाब मिलेगा? सारा आसमान थोड़ा ही टूट पड़ेगा, बोलते हैं ना। कितने लोग बोलते हैं ऐसे? हाथ खड़ा करो। हाँ देखो ऐसे बोलते सर क्या आसमान टूट पड़ेगा? भैया आसमान टूट पड़ता है,
कहते हैं जब उल्टा समय आता है ना तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काटता है। कैसे काटता है वो? ऐसे ही काटता है वो, है ना। आप साइड के ऊपर से जा रहे हो, अपना कुछ नहीं पता, लंच का टाइम हो गया जी, हम तो जा रहे हैं लंच करने के लिए जा रहे हैं, कोई आपको रोकता है? नहीं रोकता ना। हेलमेट निकाला, साइड से चल दिए, साइड से चल दिए, हेलमेट निकाल के जा रहे हो, वहाँ पे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के अंदर घर पे बच्चे खेल रहे हैं आपस में, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में छोटी अपनी बॉल है, किसी के हाथ में कुछ है, ऊपर से उसी ने फेंक दिया तो कहाँ जाएगा भाई? बोलो। लंच का टाइम है, जहाँ पे आप साइड पे काम कर रहे थे ना, साइड के अंदर 1.5 किलोमीटर, वहाँ से आप हेलमेट निकाल के बाहर जाते हो, रिस्क है कि नहीं है? बोलो। रिस्क है कि नहीं है? ऐसे ही शाम को जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई, वहाँ से हेलमेट निकाल दिया और फिर वो पूरा घर तक ऐसे बिना हेलमेट के जाते हैं। मेरे आंखों के सामने का एक्सीडेंट है, मतलब उसमें चाकू छुरी नहीं था, उसमें चप्पल था। छोटा बच्चा 2-3 साल का होगा, वो बालकनी में बैठा हुआ है, उसने अपनी चप्पल निकाली, यूँ पहले एक फेंकी, फिर यूँ दूसरी फेंक दी। मैं और मेरा इन्वायरमेंट मैनेजर दोनों जा रहे थे, हमारे आगे आके गिरी ऐसे, हम ऊपर देख रहे थे, कोई ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इधर 4 माले की बिल्डिंग, इधर 3 माले की बिल्डिंग, कहाँ से दिखाई देगा? और छोटी छोटी चप्पल, आप क्या बोलोगे, क्या करोगे? हमको पता था ऐसा कुछ गिरने वाला है, और बस इतना हुआ कि हमसे आगे गिर गया, वो नियर मिस हो गया, नियर मिस हो गया। अगर हमसे आगे गिर गया, हमारे सिर पे गिरता तो क्या होता? एक्सीडेंट हो जाता। क्या हो जाता? एक्सीडेंट हो जाता। तो जब भी कभी आप साइड पे जाओ तो इस टाइप की अगर लूज ऑब्जेक्ट कहीं भी कॉर्नर में मिले, कहीं ऐसी जगह पे मिले, तो उनको तुरंत हटा के स्टोर में जमा कर दो, या तुरंत उठा के अपने साइड जो इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको दे दो कि साहब ये ऐसी चीज़ है, ये किसी को चोट पहुंचा सकती है ना। और किसी मशीनरी के अंदर से निकलेंगे, नीचे से निकलेंगे, तो हमेशा अपना हेलमेट ऑन करके जाएंगे, हमेशा अपना हेलमेट पहन के जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है एक मशीनरी के अंदर कई कई हजार बोल्ट होते हैं भैया, और कौन सा बोल्ट कब खुल जाए, इतनी वाइब्रेशन हो रही है। मान लीजिए एक रिग मशीन ही चल रही है, नीचे रिग मशीन चल रही है, ऊपर रिग मशीन चल रही है, आप नीचे खड़े होकर सरिये को आगे पीछे कर रहे हो। अब रिग मशीन के अंदर कितने सारे बोल्ट्स हैं, और रिग मशीन 24 घंटे वाइब्रेट करती रहती है, करती है ना, घूमती रहती है। बकेट में अपना जो है ग्रैब मशीन जो है वो ग्रैब मारती रहती है, रिग मशीन अपना घूम घूम के खुदाई करती रहती है, कितना कंपन होता है, ऐसे कांपती है ना मशीन। तो क्या आपको लगता है कांपने से ये बोल्ट नहीं खुलेगा? क्या आपको लगता है कि कांपने से ये बोल्ट नहीं खुलेगा? बोलो, कितने आदमियों को लगता है? हाँ, खुल जाएगा ना भाई। तो आगे से क्या करना है हमको? जब भी किसी मशीन के नीचे से निकलेंगे तो हमेशा हेलमेट पहन के रखेंगे, नहीं तो ऐसा हाल होगा जैसे तरबूज का हुआ था, हमारा खोपड़ी जो है तरबूज की तरह फट जाएगा। हम नहीं चाहते किसी को भी चोट लगे। यहाँ पे सिर जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर सिर में कुछ हो गया ना हल्का, तो आदमी की ज़िंदगी खराब है। सिर है ना एक कंट्रोल पैनल की तरह है, जिसके अंदर बहुत सारे स्विचेस हैं। एक स्विच बंद हो गया, हो सकता है हाथ उठना बंद हो जाए। दूसरा स्विच बंद हो गया, हो सकता है आंखों की रोशनी दिखना बंद हो जाए। तीसरा बंद हो गया, हो सकता है कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। चौथा हो गया, हो सकता है पूरा शरीर में लकवा मार जाए। सुना ना, कोमा में चला गया आदमी। कोमा में क्यों जाता है आदमी? क्योंकि दिमाग का एक स्विच बंद हो गया, तो उसका पूरा शरीर उठना बंद हो जाता है। तो वो कोमा कब आती है? जब सिर के अंदर चोट लगती है। इसीलिए आपको कपाल कवच दिया जाता है। ये हेलमेट जो है इसीलिए दिया जाता है कि आप सिर को बचा के रखोगे ना तो लंबे जियोगे। क्या बोलते हैं? मान लो आपका हाथ है, हाथ के ऊपर यहाँ पत्थर पड़ गया, यहाँ पत्थर पड़ा तो ये फ्रैक्चर हो गया ना, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ऊपर नीचे प्लास्टर करके पट्टी करके ठीक कर देगा। लेकिन सिर के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको प्लास्टर कर देंगे। सिर में कोई प्लास्टर देखा है कभी किसी ने? क्यों? क्योंकि सिर में कोई हड्डी है ही नहीं। जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं सब लिक्विड की शेप में है, पानी की शेप में, खून है। किसी का सिर फटा हुआ देखा है? रोड के ऊपर एक्सीडेंट में देखा है कभी? मोबिल ऑयल से गिरा हुआ मिलता है खाली, जैसे मोबिल ऑयल से गिर गया है वो। क्या है वो? हमारा जो सिर है ना, हमारे दिमाग के अंदर पूरा ब्लड है, हमारा जो लिक्विड के रूप में है हमारा। तो वो चीज़ बड़ी आसानी से कभी भी सिर पे चोट लगेगी तो वो लीक होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो लीक हुआ तो एक कंट्रोल करना बंद कर देगा, या तो पूरा हाथ या पूरा शरीर, या सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, हजम करने की शक्ति, कुछ भी जा सकता है, कुछ भी खत्म हो सकता है। तो कभी भी किसी मशीन के नीचे से निकलेंगे ऐसे बोल्टों की सावधानी करते हुए निकलेंगे, अपने सिर पे हेलमेट पहन के निकलेंगे। जब भी कभी आना है जाना है, अगर किसी कोने पे ये पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे? उसको उठा के स्टोर में दे देंगे या फिर साहब को दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।